जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करेंगे, जिसको हमारे महान देश भारत ने इंडिजीनियसली डेवलप किया है, यानी कि अपनी मेहनत से और अपनी ही टेक्नोलॉजी से बिना बाहर के देशों की मदद लिए डेवलप किया है, जो इंडिया की एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट भी है। तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। आपको यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन तो यही उठता है कि आखिर आईएनएस विक्रांत क्या है। तो आईएनएस का यहाँ पे मतलब है इंडियन नेवल शिप। जी हाँ दोस्तों, आईएनएस विक्रांत एक इंडियन नेवी का जहाज़ है और उन जहाज़ों की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो यह एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब शायद आप एयरक्राफ्ट वर्ड को सुन के कन्फ्यूज हो गए होंगे कि इंडियन नेवी का तो पानी से संबंध है, तो यहाँ पर विमानों का क्या लेना देना है। तो अगर मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँ तो इंडियन नेवल शिप विक्रांत एक पानी का जहाज़ है, जिस पर एयरक्राफ्ट हमारे लड़ाकू विमान जैसे MiG-29 के फाइटर जेट या कैमो 39 हेलीकॉप्टर ये आसानी से लैंड कर सकते हैं, उस पे से टेक ऑफ कर सकते हैं या उस पर खड़े भी रह सकते हैं। तो आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। और एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये भी है कि एक साथ इस आईएनएस विक्रांत पर लगभग हमारे 30 फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर्स एक साथ खड़े रह सकते हैं एक समय पे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर कि आईएनएस विक्रांत के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो आईएनएस विक्रांत को बनाने में लगभग 13 साल लगे, यानी कि यह इसकी कंस्ट्रक्शन 2009 में शुरू हुई और इसको बनाने में लगभग 20,000 करोड़ का खर्चा आया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी लंबाई 262 मीटर के आसपास है और इसकी चौड़ाई 61.6 मीटर्स है। अगर हम इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वह 28 नॉट्स है। अगर इसको हम किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करें तो यह अप्रोक्सीमेटली 51 किलोमीटर पर हावर के आसपास है। और इसमें एक 16 बेड का हॉस्पिटल भी है और इसमें 2200 कंपार्टमेंट्स हैं जो क्रू मेंबर्स के लिए हैं, और एक हाईली स्पेसिफाइड किचन भी है जो क्रू मेंबर्स के लिए खाना प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगी। इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड नाम की एक कंपनी में। अब कोचिन एक जगह का नाम है जो हमारे केरला राज्य में है। इससे हमारी कुछ हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, जैसे कि वास्को डी गामा, जिसको आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि इसने इंडिया की खोज की, जो एक पूर्णतः बकवास बात है। क्या इंडिया 1498 जब वास्को डी गामा इंडिया में आया था उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था? तो आप भी जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। तो यह वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की, यह तो टोटली बेकार बात है। लेकिन वास्को डी गामा की जो डेथ हुई थी वो कोचीन में ही हुई थी और लगभग 14 साल तक वास्को डी गामा की जो डेड बॉडी थी वो कोचीन में ही दफनाई हुई थी, जिसको 14 साल के बाद पुर्तगाल उसके देश में भेजा गया। तो कोचीन शहर का या उस जगह का इंडियन नेवी से या इंडियन समुद्रों से इतिहास में भी काफ़ी लंबा चौड़ा नाता रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इससे पहले हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं थे कि अभी हमने आईएनएस विक्रांत बनाया है? तो इसका जवाब है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो थे, लेकिन हमारे खुद के बनाए हुए नहीं थे। अभी तक इंडियन नेवी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर सर्व कर चुके हैं। एक तो आईएनएस विक्रांत जो 1957 में हमने इंग्लैंड से परचेज किया था, और दूसरा है आईएनएस विक्रमादित्य, जिसको हमने 2013 में रसिया से परचेज किया था। अब आईएनएस विक्रांत जो पुराना वाला है जो हमने इंग्लैंड से परचेज किया था वो 1997 में रिटायर हो चुका है और 2013 में ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू उसको बेच भी दिया गया है। और अभी जो नया आईएनएस विक्रांत हमने खुद डेवलप किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है कि इस अभी बनाए हुए आईएनएस विक्रांत में 76% कंटेंट, यानी कि जो चीज़ें उसमें लगी हुई हैं उनमें से 76% चीज़ें इंडिया में ही डेवलप करी गई हैं, कहीं से बाहर से इंपोर्ट नहीं की गई है। तो यह अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। इंडिया की यह एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। यह काफ़ी बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में चुनिंदा ही देश ऐसे हैं जो खुद एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकते हैं अपने देश में, जिनमें से USA, चाइना, रसिया,
यूके या फिर फ्रांस, और अब इंडिया भी इन लिस्ट में शामिल हो गया है। तो जैसा आपने देखा कि 4-5 देश ही ऐसे हैं जो खुद इंडिजीनियसली अपने देश में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बना सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे खुद के देश में अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप करना इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी बात है। अब अगर हम INS विक्रांत के स्ट्रेटजिकली एडवांटेजेस के बारे में बात करें या सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उनको देखें, तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर आपको 1971 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध याद है तो आप यह भी जानते होंगे कि INS विक्रांत जो उस समय इंग्लैंड से लिया हुआ था, उसने 1971 के वार को इंडिया को जिताने में बहुत हेल्प करी थी। क्योंकि आप जानते हैं कि 1971 के वार में इंडियन आर्मी जो उस समय के ईस्टर्न पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वहाँ की आर्मी से लड़ रही थी, और जब पाकिस्तान की आर्मी उनको पानी के रास्ते से सपोर्ट करने के लिए या उनको रीइंफोर्स करने के लिए बंगाल की खाड़ी से उनको रीइंफोर्स यानी ईस्ट पाकिस्तान को रीइंफोर्स करना चाहती है, तो उस समय उसको INS विक्रांत ने ही ब्लॉक किया था। तो INS विक्रांत की पुराने वाले की जो हमने नहीं बनाया था उसकी भी काफ़ी अचीवमेंट्स रही हैं। तो इसी सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का काफ़ी बड़ा रोल होता है। अगर दूसरी हम बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर की हेल्प से हम दूर पानी में जाकर भी अपना एक बेस बना सकते हैं, क्योंकि उस पर आसानी से जहाज यानी लड़ाकू विमान खड़े रह सकते हैं, उस पे से टेक ऑफ कर सकते हैं या लैंड कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक एयरक्राफ्ट कैरियर का रोल एक देश के सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अहम होता है। अब लास्ट पॉइंट आता है कि इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने या PSUs ने इस एयरक्राफ्ट को बनाने में हेल्प करी है, या हम बोल सकते हैं उसके रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाया है। जैसे DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो एक अच्छी क्वालिटी का स्टील चाहिए जहाज़ को बनाने के लिए वो प्रोवाइड करवाया है। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए हैं, और क्रॉम्पटन नाम की कंपनी ने जो पंप सेट यूज़ होते हैं वो प्रोवाइड करवाए हैं। और इसी तरह अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या इंडस्ट्रीज़ ने अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाए हैं, जिनकी बदौलत ही आज हम एक अच्छा एयरक्राफ्ट कैरियर बना पाए हैं। अब अगर हम बात करें तो इसको हमने कमीशन तो कर दिया है, लेकिन इसको फुल्ली ऑपरेशन होने में लगभग 1 साल का समय और लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने INS विक्रांत के फीचर्स, इसकी इम्पोर्टेंस और इससे रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जाना। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।